गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 12th साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट की थी, 5 को कंटिन्यू करना था। तो स्टार्ट करते 5। उसमें बेसिकली थोड़ा नया स्टार्टअप है, बिल्कुल इजी है। जो अभी हमने 4.3 में किया, 4.4 नहीं 4.3 में 4.4 में सॉरी किया, ओके, वही एडजॉइंट, मतलब कि हमें माइनर्स और को फैक्टर ढूंढ रहे थे, तो को फैक्टर का ही यूज आने वाला है। जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दोनों में कोफैक्टर मैट्रिक्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अभी तक हम कोफैक्टर्स ढूंढने थे, यहाँ है कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। पहले कोफैक्टर तो ढूंढो, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करो? मैट्रिक्स में। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए टाइटल है। 1 में 2 है 2/2 और 2 में नहीं सिंगल ही दिया है। 1 में एक 2/2 है और 2 में मतलब कि 3/3 है। चलो स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज 4.5 एग्जाम्पल नंबर 1, जो भी दिया हो उसको पहले मैट्रिक्स ए नाम दे देते। यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है और मांगा भी मैट्रिक्स। पहले हम डिटर्मिनेंट देते थे और डिटर्मिनेंट की ही कैलकुलेशन करते थे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 हमारा मैट्रिक्स ए 2/2 है। 1 2 3 4। चलो 1 2 3 4 दिया है, उसमें कोफैक्टर्स तो ढूंढना ही है, तो कोई बात नहीं, कोफैक्टर्स हम 2/2 का इजीली ढूंढ सकते हैं। कैसे? तो 4 कंपोनेंट है, कोफैक्टर्स ऐसे कि पहला कंपोनेंट का कोफैक्टर A11। चलो A11 तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होगा? -1 की 1 + 1, 1 के सामने का 4। क्या हो जाए? 1 के सामने का 4। तो यहाँ पे ऑड इवन पावर है तो 4 का 4 ही रहेगा। 2/2 में तो डायरेक्ट है, क्रॉस का ही ले लेने का। ऐसे 4, फिर 1 2, फिर 2 1 एंड फिर 2 2। तो वो भी लिख देते हैं। -1 की 1 + 2, -1 की 2 + 1 एंड -1 की 2 + 2। चलो 1 का लिखा तो 4, 2 का लिखेंगे तो 3, 3 का लिखोगे तो 2 और 4 का लिखोगे तो 1। ये माइनस साइन हो जाएगी, ये भी माइनस साइन हो जाएगी और ये प्लस रहेगी। 4 - 3 - 2 1, ऐसे 4 हमको मिले। पर ये तो हमको कोफैक्टर्स मिले, हमें कोफैक्टर्स मैट्रिक्स चाहिए। तो कोफैक्टर को दूसरी लैंग्वेज में एडजॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉइंट शॉर्ट में। और वो मैट्रिक्स हमारा ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि रो के जो आंसर है उसको कॉलम में लिखने के। अगेन याद रखिएगा, रो के आंसर को किस में लिखने के? कॉलम में लिखने के। तो पहले 2 रो के हैं, पहली रो के, तो उसको ऐसे कॉलम में लिख दो, दूसरे 2 ऐसे कॉलम में लिख दो एंड दिस इज द आंसर। बोलो समझ में आ गया? पहले नॉर्मली हमको कोफैक्टर ही ढूंढने हैं, ओके। और कोफैक्टर ढूंढने के बाद हमको सिंपल तरीके से क्या करना है कि कोफैक्टर के बाद वही जो कंपोनेंट मिले वहाँ से काम खत्म नहीं होता, उसको बेटा मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और रो के कंपोनेंट कॉलम में। और आगे ओनली कोफैक्टर्स ही ढूंढने थे, तो उसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की कोई बात थी नहीं। चलो अब 3/3 की बात करते हैं। नंबर 2, ए क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है हमको 9 कंपोनेंट के साथ 1 - 1 2, 1 - 1 2। दूसरा दिया हुआ है 2 3 5। क्या है? 2 3 5। -2 0 1। क्या दिया हुआ है? -2 0 1। दिस इज ए, ओके। ये दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, टाइटल वही का वही है, कोई चेंजेस नहीं। 2/2 था तो एडजॉइंट सीधा मिल जाता था, मतलब कि कोफैक्टर्स। 3/3 के लिए सभी 9 के 9 कोफैक्टर पहले ढूंढने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। किस तरह से देखिएगा, वही A11 A12 A13 पहले लिख देते हैं सभी। आगे A21 A22 A23,
फिर A31, A32 एंड A33। ओके, चलो अब यही -1 की 1 + 1 पहला कंपोनेंट तो ऐसा होता है रो और कॉलम हाइट, फिर छोटा इतना डिटर्मिनेंट बचता है। तो बेटा अब कैलकुलेशन लेंदी है, हर बार छोटा छोटा डिटर्मिनेंट लिख के कैलकुलेशन करने की बजाय आप सीधा कर सकता हो तो कर सकते हो, स्टेप कम जितने हो ऐसे। तो फर्स्ट वाली रो और कॉलम गई तो ये 4 बचे, तो 3 × 1 3 माइनस 0 × 5 0, तो आंसर 3 और इवन पावर तो पॉजिटिव ही रहेगा। चलो -1 की 1 + 2, जब इसकी बारी तो ये रो गई कॉलम गई, 2 × 1 2, बीच में माइनस -2 + 5 तो -10, तो माइनस +10, आंसर माइनस आएगा, ऑड पावर है। सेम -1 की 1 + 3, चलो इसकी तो रो कॉलम हाइट 0, बीच में माइनस और -6 है तो माइनस +6 प्लस ही रहेगा। चलो उसी तरह -1 की 2, ये लिखना है तो लिख दो 2 + 1, -1 की 2 + 2, -1 की 2 + 3, -1 की 3 + 1, -1 की 3 + 2 एंड -1 की 3 + 3। चलो इसकी बारी 2 की, तो रो हाइट कॉलम हाइट -1 0, -1 0, तो -1 और ये ऑलरेडी माइनस है तो +1। चलो इधर की बारी, ये 3 की, ओके 3 की तो रो कॉलम, तो 1 --- +4, तो 1 + 4 तो 5 पॉजिटिव ही रहेंगे। चलो इसकी तो रो और कॉलम 0 --- +2 पर बीच में माइनस तो -2, 0 -2, 0 -2, ऑलरेडी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलो रो -5 - 6, -5 - 6 -11, ये तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों 5 - 4, 5 - 4 तो 1 पर -1 होगा। चलो ये रो कॉलम 3 + 2, 3 + 2 तो 5 प्लस हो जाएगा। चलो 6 के 6 कंपोनेंट बेटा जो ढूंढने थे मैंने ढूंढ लिया है। ओके, ये थोड़ी गलती कर दी, 10 + 2 12 होता है ना, थोड़ा प्लस माइनस में देखिएगा कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन हम ना ले। चल आगे की बात करें तो अभी जो हमको ए के कोफैक्टर्स मिले हैं उसका हमको क्या चाहिए, मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने अभी सिंपल सी बात की थी, रो को आप कॉलम में कन्वर्ट करोगे, ये पहली रो है तो कॉलम में लिखो 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। बोलो कंप्लीट। सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया, 2/2 भी आपको पता चल गया, 3/3 भी। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 दोनों के लिए सेम टाइटल है। ओके, टाइटल ऐसा है कि प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट ऐसा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करो, या एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करो, दोनों में से जो भी करो ऑल ओवर आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मीन्स के तीनों सेम आने चाहिए। चलो अब जो भी हमारे पास मैट्रिक्स आएगा तीनों के उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो चलो 3 है वो 2/2 है, 4 है वो 3/3 है। तो नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में ऐसा है, जो भी है उसको ए नाम दे दो, क्वेश्चन में ही बोला है ए ही नाम देना है। 2 3 - 4 2 3 - 4 -6, 2 3 - 4 -6। आपको तीनों चीज़ चेक करनी है तो इसके लिए एडवांस में जो चाहिए वो ढूंढ के रखो, फ्यूचर में तो ज़रूरत पड़ेगी। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, फिर
काम स्टार्ट करते हैं, वरना तो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट बना दो 2 3 -4 -6, 6 जा 2 मतलब -12, 4 जा 3 -12 माइनस माइनस +12, तो इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 आया। अब फ्यूचर में एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट 2/2 है तो बस ऐसे ही कंपोनेंट, ऐसे A11 A12 A21 एंड A22। चलो इसमें -1 की 1 + 1, -1 की 1 + 2, -1 की 2 + 1 एंड -1 की 2 + 2। सिंपल है। 2 की बात करो तो -6 लेना है। चलो -6 और इवन पावर तो -6। 3 की बात करो तो -4 लेना है, तो माइनस माइनस +4। चलो -4 की बात करो तो 3 लेना है, तो आंसर हो जाएगा -3। -6 की बात करो तो क्या लेना है, 2 लेना है, साइन चेंज नहीं होगी तो 2 का 2 रहेगा। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बेटा क्या मिला, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, -6 4 -3 2, -6 4 -3 2। ओके चलो कंप्लीट। ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया ए का। अब ये रेडी है, ये तो पता ही है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये भी पता है कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट पता है, इनटू आई कर सकते हैं। तो आप कोई भी स्टेटमेंट ले लो, चलो पहला ले लो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो व्हाट अबाउट ए, ए क्या है 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो -6 -3 4। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। पहले भी मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो -12 + 12 -6 + 6, 6 का 4 के साथ तो -20 माइनस माइनस +24 -24 +12 -12। सभी का आंसर लिखो बेटा, तो आएगा 0 0 0 0। चलो इक्वेशन नंबर 1 फ्यूचर में काम आएगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए सब 0 आया। दूसरा नंबर, अब एडजॉइंट ऑफ ए पहले रखो, ए बाद में रखो। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आगे पीछे कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -6 -3 4 2, और ये क्या है हमारे पास 2 3 -4 -6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -12 माइनस माइनस +12 -18 +18। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 8 -8 और 12 -12। सभी की वैल्यूएशन लिखो, तो 0 0 0 0 इक्वेशन नंबर 2। ये और ये दोनों सेम आए। तीसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऐसा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, आई मतलब 2/2 मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1, पर पूरे मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 1 2 3 वी प्रूव दैट, हमने प्रूव दैट कर दिया कि बात सही है कि ए का एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लिकेशन या एडजॉइंट ऑफ ए का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन, वो दोनों मतलब क्या आए, सेम आए। और इनटू तीसरा भी, और वन टाइप ऑफ देखा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं, यही है। पर एक एग्जांपल देके आपको प्रूव दैट करवाया तो आपको भी पता चले कि ये चीज़ सेम रहती है। ओके, सेम थिंग बेटा नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है, कुछ है नहीं, पर नंबर 4 थोड़ी कैलकुलेशन, एक्सरसाइज नंबर 4.5 के सम थोड़े ऐसे ही है।
इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है सिंपल, पर कैलकुलेशन ले दी। जैसे नंबर 4 आप होमवर्क में करोगे तो 3/3 है, तो पहले वही कोई भी एक रो लो के सॉल्व कर दोगे, फिर 9 कंपोनेंट की मेहनत, तब जाके एडजॉइंट ऑफ मिलेगा, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सभी 2/2 से बड़ी चीज़ होने वाली है 3/3 में, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका आपको पता नहीं चलता और समझ में नहीं आता। तो टोटल 4 सम हमने कंप्लीट किए। 1, 2 दोनों में एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना था। नंबर 3 और 4 में भी एडजॉइंट ऑफ ए तो है ही इम्पोर्टेंट मेन चीज़, बाकी सब तो सिंपल है। तो यहाँ तक अच्छे से करिएगा। नंबर 5 से एक मेथड अगेन चेंज होती है, अब ए इनवर्स ढूंढना है, जो ऑलरेडी हम आगे करके आए हैं, पर ये थोड़ी अलग है। चलो पता चल गया सिंपल तरीके से। जो एक दिया है वो होमवर्क में कंप्लीट कीजिए, बाकी सब तो मैंने करवा दिया है। नहीं, आज के लिए यहाँ तक रखते बेटा, सही से होमवर्क क्लियर करके कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।